हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेक दुनिया हिंदी के यूट्यूब चैनल में। मैं मनोज एक बार फिर हाजिर हूँ आपके लिए एक नई जानकारी के साथ। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको रैनसमवेयर के एक वायरस वानाक्राई के बारे में बताने वाला हूँ। इसके बारे में आपने ज़रूर सुना होगा क्योंकि काफ़ी दिनों से इसने बहुत ही ज़्यादा धूम मचाई हुई है, बहुत से लोगों को परेशान किया हुआ है, बहुत से कंप्यूटर्स को इसने हैक किया हुआ है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि ये वायरस किस तरह से काम करते हैं और कैसे आप इन वायरसेस से बच सकते हैं। तो दोस्तों हाल फिलहाल में आपको पता ही होगा कि रैनसमवेयर नाम का जो वानाक्राई करके एक वायरस है वो काफ़ी ज़्यादा फैल गया है और काफ़ी ज़्यादा कंट्रीज़ में काफ़ी ज़्यादा कंप्यूटर को इसने अफेक्टेड किया है। तो सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं कि ये वानाक्राई रैनसमवेयर क्या है। तो दोस्तों रैनसमवेयर जो है एक तरह का वायरस होता है और रैनसमवेयर का ही जो वायरस है वो वानाक्राई अभी जो है हाल फिलहाल में काफ़ी ज़्यादा सिस्टम्स को, कंप्यूटर्स को अफेक्टेड कर रहा है। तो दोस्तों रैनसम से मतलब होता है कि फिरौती। आप जानते हैं रैनसम को हम फिरौती कहते हैं हिंदी में। तो ये किस तरह की फिरौती है? एक ऑनलाइन फिरौती है, यानी कि आपकी चीज़ों को चुरा लिया जाता है और उनके बदले में आपसे जो है फिरौती मांगी जाती है। अब ये कहना तो गलत होगा कि चुरा लिया जाता है, हालांकि चीज़ें आपके कंप्यूटर में ही रहती हैं लेकिन उन्हें छिपा दिया जाता है, उन्हें इनक्रिप्ट कर दिया जाता है। तो अगर आपको नहीं पता है कि इनक्रिप्शन क्या होता है तो सिंपली आप जो है पहले मैंने वीडियो बनाया था अभी एक वीक पहले समथिंग कि इनक्रिप्शन क्या होता है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो आपको ज़्यादा अंदाज़ा लग जाएगा कि किस तरह से जो है रैनसमवेयर वानाक्राई काम करता है। तो आप इस इनक्रिप्शन वाली वीडियो को देख सकते हैं। अब चलिए मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ कि ये किस तरह से काम करता है। मान लीजिए किसी अननोन सोर्स से कोई ईमेल वगैरह या फिर किसी भी और मेथड से आपके सिस्टम में ये जो वायरस है इंस्टॉल्ड हो गया। उसके बाद ये क्या करेगा, आपके सिस्टम में जितनी भी फाइल्स हैं, फोल्डर्स हैं, चाहे फिर वो वर्ड फाइल हो या फिर कोई जिप फाइल हो, उन सभी को इनक्रिप्ट कर देगा। अब दोस्तों इनक्रिप्शन के बारे में आप उस वीडियो में देख लीजिए, आप बहुत अच्छे से समझ जाएंगे इनक्रिप्शन क्या होता है और फिर डिक्रिप्शन क्या होता है। लेकिन ये जब इनक्रिप्शन करेगा तो ये केवल इनक्रिप्ट करेगा और वो भी बिना आपकी परमिशन के आपके डेटा को इनक्रिप्ट कर देगा, यानी कि आप उसका जो है यूज नहीं कर पाएंगे। उसके बाद अभी जो वानाक्राई वाला चल रहा है उसमें कुछ इस तरह का डायलॉग बॉक्स आपकी जो है स्क्रीन पर बार बार यहाँ पर शो होगा। इसमें आपको बताएगा कि आपका जो डेटा है वो इनक्रिप्ट कर दिया गया है। अगर आपको ये डेटा वापस चाहिए, आपसे वापसी से डिक्रिप्ट करना चाहते हैं तो आपको कुछ जो है पैसे पे करने होंगे। फिलहाल के लिए ये जो है $300 ले रहे हैं और वो भी बिटकॉइन के थ्रू ले रहे हैं, यानी कि जो बिटकॉइन है उससे पेमेंट को ट्रैक नहीं किया जा सकता कि आपने किसे पेमेंट किया है और पेमेंट आपका जो है ये ट्रैकेबल नहीं होगा। तो उसमें इन्हें कोई और इशू भी नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए कि जिस तरह से हम जानते हैं कि हमारी मूवीज़ वगैरह में जो फिरौती ली जाती है वो कैश में ली जाती है, जिससे कि उसे ट्रैक ना किया जा सके, किसी अकाउंट में नहीं लिया जाता है। ऐसे ही यहाँ पे इन लोगों ने क्या किया है, बिटकॉइन को यूज किया है। बिटकॉइन जो है एक डिसेंट्रलाइज्ड करेंसी है, इसका कोई भी रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं होता है कि किसने किसे कितना पे किया, उसे ट्रैक कर पाना बहुत मुश्किल होता है। अब दोस्तों बात आती है कि इससे कैसे बचें। अब दोस्तों सबसे पहले तो आपके पास जो ईमेल्स आ रहे हैं, अगर उसमें कुछ अटैचमेंट आ रहा है तो उस अटैचमेंट को आप जो है पहले तो स्कैन कीजिए। स्कैन करने से भी अगर आपको जो है डाउट क्लियर नहीं होता है तो आप देखिए कि किसने आप लोगों को अटैचमेंट भेजा है, आपका वो ट्रस्टेड सोर्स है या फिर किसी अननोन ईमेल से आपको वो अटैचमेंट आया है। फिर अटैचमेंट को आप ध्यान से देखिए कि अगर आपको उसमें लगता है कुछ इंस्टॉलेशन वाली फाइल है, इसकी आपको ज़रूरत नहीं है, तो आप उसे इग्नोर कर दीजिए। और जो विंडोज़ है, अगर आप विंडोज़ 10 यूज़ कर रहे हैं या फिर विंडोज़ 8 यूज़ कर रहे हैं तो इसमें जो अपडेट्स आते हैं उन अपडेट्स को अपने सिस्टम में जो है पूरी तरह से इंस्टॉल्ड रखिए। जिससे कि विंडोज़ ने अभी हाल फिलहाल में कुछ जो है अपडेट लॉन्च किए तो उसमें उन्होंने एक जो पोर्ट होता है उस पोर्ट को बंद किया था कि इससे जिस तरह के जो वायरस हैं वो इस पर अटैक नहीं कर पाए। लेकिन आपने अगर अटैक नहीं किया है, वो आपने जो अपडेट नहीं किया है, तो ये अटैक आप पर हो सकता है। तो अपने विंडोज़ का जो OS है उसे अपडेट रखिए, हो सके तो कोई एंटीवायरस का भी आप यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी और अगर जानकारी आपको पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट्स में आप मुझसे इसके बारे में कुछ भी पूछ सकते हैं। आप कमेंट्स में अपनी प्रतिक्रिया भी जरूर दें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। हम मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक आप देखते रहिए और सीखते रहिए टेक दुनिया हिंदी के साथ।